है शामिल, जाने रिश्तों की भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दरबदर। गिला किससे करे, गिला किससे करे। एमल, एमल क्या हुआ? एमल अकेली आई हो? फहद कहाँ है? तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या फहद से कोई झगड़ा हुआ है? बताओ ना मुझे, हुआ क्या है आखिर? अभी सब कुछ खत्म हो गया। आज सारे रिश्ते नाते मुझसे खत्म कर लिए, सब कुछ खत्म हो गया। अम्मी क्या कह रही हो? ठीक कह रही हो अम्मी, फहद ने मुझे तलाक दे दी है। गिला किससे करे, गिला किससे करे। तुम हाशिर, कितनी देर लगा दी तुमने घर आने में? कुछ जानते भी हो तुम? तुम्हारी बहन के ऊपर कयामत टूट पड़ी है। फहद ने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी है, और वो भी इस किरत की वजह से। एमल कहाँ है? जब से आई है मुस्तकिल रो रही है। उसकी दोस्त आई हुई है, उसी के साथ कमरे में। मैं किरत को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इसे। क्या तुम दोनों बहनों ने दूसरों की खुशियों को बर्बाद करने का ठेका लेके रखा हुआ है? क्या दुश्मनी थी मेरी बेटी से? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा, जो उस मासूम का घर बर्बाद कर दिया तुमने? नहीं आंटी, किरत ने कुछ नहीं। चुप रहो तुम इस लड़की की हिमायत में एक लफ्ज नहीं बोलोगी। ऐसा ना हो कि मेरी बर्दाश्त का मादा बिल्कुल खत्म हो जाए, तुम दोनों को नुकसान उठाना पड़े। आशिक, ये लड़की यहाँ और तुम उसे यहाँ लेकर आए हो? अम्मी, किरत अब यहीं रहेगी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ये लड़की हरगिज़ यहाँ नहीं रहेगी। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है। दफा करो, इसी वक्त इस लड़की को इस घर से दफा करो। शान से, तुम किरत को लेकर ऊपर जाओ। बहुत अच्छा कारनामा किया फहद तुमने, सुकून मिल गया होगा तुम्हारे दिल को ना। और क्या करते? फहद कम से कम मेरा इंतजार तो कर लेते। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। आपकी भांजी की जबान है कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूछिए इससे, कितनी बदतमीजी की थी एमल ने? जो भी था फहद, इतनी बड़ी बात तुमने कैसे कह दी? होश में तो थे तुम? तंग आ गया था मैं, कब तक बर्दाश्त करता मैं उसे?
इंसान हूं मैं भी, मुझे भी तकलीफ होती है। आपको सिर्फ अपनी ख्वाहिश की पड़ी। कभी मेरी खुशी का ख्याल किया है आपने? मैं अच्छी तरह जानती हूँ फाहद, तुम्हारे दिल में जहर हमारे लिए किसने भराया। तो जो सोचना है आप सोचो, क्योंकि आपको समझाना मेरे बस में। ओफो अम्मी, छोड़े ना आप फहद की बातों को दिल पे मत लिया करें। आप जानती तो है ना फहद को, तो शुरू से इसी तरह का है। अच्छा आप प्लीज मम्मी, आप परेशान मत हो। चले मैं आपको चाय बना के दूं। तुम कैसे भाई हो आशिर? तुम्हें किरत तो नजर आ गई, लेकिन अपनी बहन के आंसू नहीं नजर आ रहे। देखो मेरी आंखों में, तुम ऐसे कैसे नजरें फेर सकते हो मेरे दुख से? तुम ऐसी लड़की को घर पे लिया है जिसने मेरा घर बर्बाद किया, मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा उसने। हिम्मत समझने की कोशिश करो। खालाजान किरत को घर में रखने के लिए राजी नहीं थी और मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था। आशिर, जुबैदा आपा क्या कोई और भी होता ना तो किरत जैसी लड़की को कभी भी अपने घर में नहीं रखता। वो लड़की इस काबिल ही नहीं कि उसे घर में रखा जाए। वो तो सिर्फ लोगों के घर तबाह करना जानती है। तुम यही चाहते हो कि किरत को देख के मैं तड़पती रहूं, तकलीफ में जीती रहूं, रो रो के अपनी जिंदगी गुजारती रहूं? तो ठीक है, तुम ले आओ उसे, रख लो इस घर में। एमल, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हारे और फहद के रिश्ते का अंजाम यही होना था। अगर किरत तुम दोनों के दरमियान नहीं भी आती तो भी इसका अंजाम यही होता, क्योंकि तुम और फहद एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं सके। हर मियां बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि जरा सी झगड़े पे रिश्ते तोड़ दिए जाएं। अम्मी, आप एमल को भी जानती हैं और फहद के मिजाज से भी वाकिफ हैं। दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, कभी इनकी बन ही नहीं सकती। एमल ने कभी फहद पर भरोसा ही नहीं किया। तुम अभी भी सारा इल्जाम मुझे ही दे रहे हो। तुम्हें किरत की गलती नजर नहीं आ रही? एमल, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं। बेशक इंसानी रिश्तों को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर देता है, बर्बाद कर देता उसे। फहद ने तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं की, मैं उसे बचपन से जानता हूं। फहद के दिल में मेरे लिए मोहब्बत थी ही नहीं, उसके दिल में सिर्फ किरत बसी हुई थी, सिर्फ किरत। मैं तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी चाहिए थी। अगर तुम फहद पर एतमाद करती ना तो ऐसा कभी ना होता। अम्मी, आप किरत को कसूरवार मत समझिए। किरत की वजह से फहद ने एमल को नहीं छोड़ा, ये आप बात समझ लीजिए। चलो, मैं अगर तुम्हारे कहने पर एक लम्हे के लिए बात मान भी लेती हूँ, उसके बाद भी किरत कभी इस घर में नहीं रहेगी, कभी नहीं। समझे तुम? दिमाग खराब होके रह गया है लड़के का। किरत शांदे, किरत शांदे। बेटा, ये जुबैदा कहाँ है? अम्मी के सर में दर्द हो रहा है, हो नहीं आ रही खाना खाने। और वैसे भी जब घर में इतनी टेंशन होती है तो खाना खाने को तो वैसे ही दिल नहीं करता। और किरत, वो कहाँ है? शान से लेगी उसको अपने साथ। किसी ने इसे रोका क्यों नहीं?
जानती हो कि एमल उस घर में है, उसका जीना दोबार कर देगी। फहद, शांति उसे यहां से अपनी मर्जी से लेकर गई, तो इसमें हम क्या करते? और वैसे भी किरत यहां पे अब रहना ही नहीं चाहती थी। कितना सुकून था यहाँ। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। जब तक अम्मा जी इस घर में थी, घर में खुशियां ही रहती। पापा, नजर नहीं लगी, बस कुछ लोग के बुरे कदम इस घर की खुशियों को खा गए। जहां नीयत अच्छी ना हो ना, उस घर में ऐसे ही होता। पापा प्लीज जाकर किरत को ले आए। पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे। फहद, ये हमारा मसला नहीं है। शांति उसे अपनी मर्जी से यहां से लेकर गई और किरत अब दोबारा इस घर में नहीं आएगी। अम्मी ने मना कर दिया। ठीक है पापा, आप खाना खाएं। फहद ने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी है, और वो भी इस किरत की वजह से। एमल कहाँ है? जब से आई है मुस्तकिल रो रही है। उसकी दोस्त आई हुई है, उसी के साथ कमरे में। मैं किरत को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इसे। क्या तुम दोनों बहनों ने दूसरों की खुशियों को बर्बाद करने का ठेका लेके रखा हुआ है? क्या दुश्मनी थी मेरी बेटी से? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा, जो उस मासूम का घर बर्बाद कर दिया तुमने? मैंने आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी शांति आपी। मुझे मालूम था कि कुलसुम आंटी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और वही हुआ। वो तो मुझे यकीन है अशरफ अपनी अम्मी को समझा देंगे। अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। कुलसुम आंटी को तो समझा लेंगे आशिर भाई, एमल को कौन समझाएगा? वो तो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होती। मैंने उसको कितनी दफा कोशिश की ये बात बताने की कि मेरे और फहद के बीच कुछ नहीं था, लेकिन उसने कभी मेरा यकीन नहीं किया। शांति आपी, उसने सब कुछ खुद खत्म किया। ठीक कह रही हो। इंसान बाज़ औक़ात गलतफहमियों के जाल में उलझकर दिल को तबाह कर देता है। अब तो बस मैं यही दुआ कर सकती हूँ कि कुलसुम आंटी तुम्हारे यहाँ रहने के लिए मान जाए। शांति आपी, मैं सोच रही हूँ कि मैं हॉस्टल शिफ्ट हो जाती हूँ। क्या? प्लीज शांति आपी, इनकार मत कीजिएगा। प्लीज मेरी बात मान लें। नहीं किरत, ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी। क़यामत के दिन उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी?
उन्होंने अपनी लाडली को इतने लाड और प्यार से पाला था, और मैं क्या करूं? तो मैं जमाने की ठोकरों के लिए छोड़ दूं? ऐसा नहीं कर सकती। जाने कैसी है बेबसी, हर खुशी क्यों खफा हो गई, हाय दिल की हर आरज़ू दिल से जुदा हो गई। मैं थक चुकी हूँ पहाड़। मुझे मेरे अपनों ने ही हरा दिया। मैं हार गई हूँ। तुम हारी नहीं, सच्चाई की हमेशा जीत हो। फाहद, बेटा तुमने एमएल को छोड़ने में बहुत जल्दी की। आपको भी ये लगता है कि सारी गलती मेरी? बेटा मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिंदगी के फैसले जो हैं वो गुस्से में नहीं किए जाते। गुस्से को इसीलिए हराम करार दिया गया है क्योंकि गुस्से में किया हुआ फैसला जो है वो अमूमन दुरुस्त नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की थी कि हिमल के साथ ये रिश्ता निभाऊं। उससे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे कोई तकलीफ नहीं दी कभी। बेटा मैं जानता हूं कि जिंदगी में तुम किसी का बुरा कभी नहीं चाहोगे, लेकिन तलाक जैसा फैसला जो है वो इतनी जल्दबाजी में कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए था। हो सकता है वक्त के साथ तुम दोनों के जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाते। जो होना था हो गया, तुम आगे की सोचो। वैसे तुम्हारी माँ का गुस्सा वक्ती है, इंशाल्लाह वक्त के साथ ज़ाहिर हो जाएगा। प्लीज किरत को यहाँ पर रहने की इजाजत दे दीजिए। वो यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? उसका मेरे सिवा कोई नहीं है। प्लीज इजाजत दे दीजिए। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी बातें मुझ पे असर नहीं कर सकती। जब मैंने एक बार कह दिया कि किरत इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। आंटी मैं आपसे इल्तिजा कर, आपसे भीख मांगती हूँ, ऐसा मत करें। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। बस शाम से बहुत हो गया। अगर अम्मी नहीं मान रही तो ठीक है, किरत इस घर में नहीं रहेगी और हम भी नहीं। क्या क्या कहा तुमने? अम्मी मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर, लेकिन अगर आप किरत को घर में रखने के लिए तैयार नहीं हैं तो ठीक है, मेरे लिए भी इस घर में रहना मुमकिन नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? बस शाम से मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई बात या दलील अम्मी पर असर कर सकती है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो?
नहीं अम्मी, मैं सिर्फ आपको अपना फैसला सुना रहा हूं। यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के जाने की बात कर सकता है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? पहले मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और अब मेरा बेटा मुझे छोड़ के जाने की जिद कर रहा है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जाता है तो जाने दो। किससे करें क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? मेरी जिंदगी की एक ही परेशानी है खाला, और वो है किरण। क्या मतलब? फिर कोई बात हुई है क्या? बाद में कुछ कहा है? बात खत्म ही कब हुई थी खाला जान? हर लम्हे, हर टाइम बात के दिलो दिमाग में बस एक ही लड़की रहती है, और वो है किरण, जो हर बार हमारे दरमियान आके खड़ी हो जाती है। बेटा तुम परेशान मत हो करो, तुम देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये तो आप हमेशा से कह रही हैं खाला जान, मुझे तो लगता है कि कुछ ठीक होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहते बेटा। खाला जान, मैं कितनी भी कोशिश करूं उसे फहद से दूर करने की, लेकिन वो है कि फहद के दिल में बसती जा रही है और फहद मुझसे दूर होते जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लिया करो बेटा। तुम देखना इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ फहद का रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर तुम देखना किरत इस घर से तो क्या फहद की जिंदगी से भी दूर चली जाएगी। क्या मतलब खाला जान? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैंने किरत का हल ढूंढ लिया है। मैंने उसकी शादी तय कर दी है और उसने भी हाँ कर दी। बस एक बार किरत यहाँ से चली जाए, देखना सब ठीक हो जाएगा बेटा। अम्मी जी, परेशानी में आपने खाना भी नहीं खाया, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं बेटा, मेरा कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा। अम्मी जी प्लीज, आप चाय पी लेंगे, आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। बच्चियां, मुझे यकीन नहीं आता मेरे बेटे ने मुझसे इतनी बदतमीजी की। वो बेटा जिसने कभी पलटकर मुझे जवाब तक नहीं दिया था। अम्मी जी आप नहीं जानती, इस दुनिया में मिसगाइड करने वाले बहुत लोग हैं। बहरहाल, आप खाला जान को फोन क्यों नहीं कर रही हैं? खाला जान क्या सोच रही होंगी? एमएल को गए हुए कितने दिन हो गए और हमने पलट के खबर तक ना ली एमएल की। वजीहा, किस मुंह से बहन को फोन करूं? इस लड़के ने मुझे इस काबिल छोड़ा है कि मैं अपनी बहन का मुंह देखूं, उससे बात करूं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जानती हैं अभी वो क्या कह रहा है? पापा से कह रहा था कि किरत को वापस ले आओ। देखो वजीहा, अगर ये किरत की बच्ची इस घर में आई ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? ये घर हमारा है, हम क्यों यहाँ से जाएंगे? और वैसे भी मैंने पापा को मना कर दिया है साफ। वैसे अब पापा भी उनकी हिमायत नहीं करते हैं। वजीहा बेटा, तुम कुलसूम को फोन करके मालूम तो करो वहां चल क्या रहा है, और एमल का भी पूछ लेना। अम्मी प्लीज, मैं खाला जान को फोन नहीं कर सकती।
मैंने खालाजान को फोन कर लिया तो उन्होंने आगे से मुझे 4 बातें सुना देनी है। तो फिर ऐसा करो, तुम आशिर को कॉल कर लो, पता तो चले वहां चल क्या रहा है। आशिर फोन उठा। आशिर को इस घर से जाने के लिए कहा है ना? बताओ, जवाब दो मुझे। नहीं आंटी, मैंने तो नहीं। अम्मी ये झूठ बोल रही है। क्या सोचा था तुम? हाँ, तुमने क्या समझा कि मेरा बेटा तुम्हारी बातों में आकर मुझे छोड़ के चला जाएगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। नहीं आंटी, मैंने आशिर से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे तो पता भी नहीं था कि आशिर इतना बड़ा फैसला करेंगे। ये आपके बेटे का फैसला है, मैं तो उसे सोच भी नहीं सकती। देख रही हैं अम्मी, अब ये लड़कियां आपसे आपका बेटा भी छीन रही हैं। आशिर घर छोड़ने की बात कर रहा है सिर्फ इसकी वजह से। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के जाने की बात कर सकता है। या अल्लाह, या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? पहले मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और अब मेरा बेटा मुझे छोड़ के जाने की जिद कर रहा है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जाता है तो जाने दो। तुम क्यों परेशान हो रही? मैं परेशान नहीं होंगी, माँ हूं उसकी। पैदा किया उसे मैंने, बचपन से पाला पोसा है और उससे जुदा होने का मैं तस्वीर भी नहीं कर सकती। आप बाप है ना, आप एक माँ के दिल को नहीं समझ सकते। घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता। सिर्फ धमकी दे रहे हैं तुम्हारे साहबजादे। जब घर से बाहर निकलेगा ना तो थोड़े ही दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे। मम्मी, पापा ठीक कह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो नहीं जाएगा ये घर छोड़ के। वाकई चला गया तो मैं क्या करूंगी उसके बाद? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वो ये घर छोड़ के चला गया तो क्या सड़क पे रहेगा? कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा वो। ये सब उस टाइम की वजह से हो रहा है। इसके आते ही मेरी खुशियां तबाह हो गई। शांति, आप ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या बात है शान से, तुमने अभी तक पैकिंग मुकम्मल नहीं की? आशिर, एक बार फिर सोच लीजिए। ये इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। हम जाएंगे कहाँ? इतना मुश्किल भी नहीं है जितनी तुम टेंशन ले रही। मैंने सब इंतजाम कर लिया। मेरे दोस्त का फ्लैट है, कुछ दिन वहां रहेंगे, उसके बाद कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। आशिर भाई, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आपको मेरी वजह से अपना घर छोड़ना पड़ रहा है।
इतना बड़ा घर है, अम्मी चाहती तो तुम्हें अपने घर में रख सकती थी, लेकिन जब दिल छोटे हो जाते हैं तो घरों में जगह बाकी नहीं रहती। खैर, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। और वैसे भी जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ये मुझे दे दीजिए, मैं रख देती हूँ। अच्छा, मैं कुछ और सामान लेकर आता हूँ। जी। हमारा कोई घर नहीं है। पहले हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। फिर हम नानी के घर से भी निकाल दिए गए। और अब हमें यहाँ से भी जाना पड़ रहा है। सोचा था कि सदा तुम लोगों के साथ रहूंगी, तुम लोग मेरा सहारा बनोगे। तुमने मुझे छोड़ने का इरादा कर लिया। मुझे क्या पता था कि जिंदगी में कभी मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अम्मी प्लीज। किससे करें? अम्मी मैं जा रहा हूँ। क्या क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? आशिर, क्या माएं अपने बेटों की परवरिश इसलिए करती है कि एक दिन वो उन्हें छोड़ के चले जाए? अम्मी मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता, मगर मुझे आपने मजबूर कर दिया। मैंने कहा और तुमने मान लिया? घर छोड़ने का इरादा कर लिया? ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रह सकती हूँ? ऑफिस से जरा लेट हो जाती हो तो कितना इंतजार करती हूँ। तुम्हारी तबीयत जरा सी खराब होती है तो कितनी बेचैन रहती हूँ मैं। इन सब बातों को भूल गए तुम, और मेरी इस जरा सी बात को तुमने दिल पे ले लिया। घर छोड़ने को तैयार हो गए तुम। अम्मी मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, इसीलिए तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं आपको और एमन को किसी अजियत में नहीं देखना चाहता। बचपन से आज तक कभी तुम मुझसे जुदा नहीं हुए। ये जिंदगी का सहारा तुम और एमल ही तो। मेरे पास और है ही क्या? सोचा था कि मैं सदा तुम लोगों के साथ रहूंगी, तुम लोग मेरा सहारा बनोगे। तुमने मुझे छोड़ने का इरादा कर लिया। मुझे क्या पता था कि जिंदगी में कभी मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अम्मी प्लीज, आप ऐसा तो नहीं कहें। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। हिमल, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसीलिए शानज़े और किरत को लेके जा रहा हूं। शानज़े और किरत मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। उनकी वजह से तुम अम्मी को मुझे छोड़ के जा रहे हो? क्या हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? मैंने इस बात से कभी इनकार किया। अम्मी और तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं अपनी खुशी से नहीं जा रहा, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे जाना होगा। आशिर,
आशिक तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती आशिक। आशिक खुदा के वास्ते मुझे छोड़ के मत जाओ आशिक। आशिक मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। आशिक शांजा भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कुलसूम आंटी मान गई। शुक्र है कि वो मान गई, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी कि हम जाएंगे कहाँ। मुझे भी बहुत टेंशन हुई थी उनका गुस्सा देखकर, मैं तो डर गई थी। कुलसूम आंटी जुबान की तेज है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। तभी तो देखो तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाजत दी थी। शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम इस कमरे से कदम बाहर नहीं निकालोगी, सिर्फ इस कमरे तक महदूद रहोगी। मेरी बेटी के सामने हरगिज़ मत आना। यहां रहना है तो एक कैदी की तरह रहना होगा। तुम दोनों को सिर्फ अपने बेटे की वजह से बर्दाश्त करनी हो, वरना तुम जैसी लड़कियों की औकात नहीं है इस घर में रहने की। कोई सुनता नहीं फरियाद, हमसे होते नहीं आजाद, गिला किससे करे, गिला किससे करे, गिला किससे करे। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने हमारी जिंदगियों को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, वरना मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ूं। झूठ झूठ बोले तो मुझसे। तुमने मेरा पहले कभी यकीन किया जॉब करो? हाँ, क्योंकि तुम कभी यकीन करने के काबिल थे ही नहीं। मेरे पास हुजूल की बकवास करने का टाइम नहीं। फहद, तुमने अच्छा नहीं किया और अब देखो मैं किरत के साथ क्या करती हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम? इमल, हेलो हेलो इमल। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल, कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर, गिला किससे करे।